हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं आपको डेली अपडेट बताती जा रही हूँ कि हमारे जो भी गूगल है उसमें क्या-क्या नई-नई एसईओ की फील्ड में अपडेट आ रही हैं। तो एक नई अपडेट और आज एक आई है इसकी, वो है सो योर ट्रैफिक ट्रेंड व्हाट स्मार्ट सीएमओ डू नेक्स्ट। इसका बेसिकली मतलब ये है कि मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि इसका मेन कंसर्न क्या है। ये बेसिकली ये चाहता है कि आप अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको इस तरीके से फ्रेम करें ताकि जो आपके यूज़र्स हैं वो आपकी मेन वेबसाइट पे ना जाने की बजाय एआई के थ्रू पहुँचे। एआई के थ्रू आपकी वेबसाइट पे पहुँचे डायरेक्ट, जैसे हम नॉर्मल जो हम अपनी एचसीआरपी में जो हम रैंक कराते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस धीरे-धीरे कम कर रहा है। इसका मेन ये है कि अगर आपकी जो वेबसाइट अगर वो एआई में रैंक कर रही है, तो जो आपके कन्वर्जन होने के चांसेस होते हैं वो कहीं हद से बढ़ जाते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल वेबसाइट। और उसमें ये होता है कि बेसिकली कि उसका मेन कंसर्न ये है कि यूज़र ज़्यादातर जो है उसकी जो क्वेरीज़ होती हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में होती हैं, एफएक्यूज़ फॉर्म में होती हैं बेसिकली। तो अगर जो हमारा चैट जीपीटी जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, आंसर इंजन्स जो होते हैं, वो बेसिकली हमारे बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आंसर दे देते हैं और बहुत ही एक्यूरेट देते हैं। और यूजुअली आजकल जो यूज़र्स होते हैं नॉर्मल वेबसाइट में ना क्लिक करते हुए आंसर इंजन्स वगैरह को ही प्रेफ़र करते हैं अपनी कुछ भी क्वेरी को रिज़ॉल्व करने के लिए। तो क्वेरी को रिज़ॉल्व करने के लिए जब वो इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स पे जा रहे हैं, जब यूज़र वहीं अवेलेबल है, तो उसका मेन कंसर्न भी यही है कि आप भी अपनी वेबसाइट को वहीं रैंक कराओ। वहाँ रैंक कराने से फ़ायदा ये होगा कि यूज़र डायरेक्टली आपकी वेबसाइट से वहाँ पहुँचेगा। लाइक हमारी चैट जीपीटी के थ्रू ही अगर आपकी कोई वेबसाइट रैंक करी है, तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे पहुँचेगा वहाँ से। और वहाँ से ये है कि कन्वर्जन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जो यूज़र्स होता है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द नॉर्मल वेबसाइट। लेकिन आंसर इंजन्स बेसिकली हमारे जो हैं वो इसलिए ये काम कर रहे हैं क्योंकि जैसे आपने देखा है गूगल जो है रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट अपने अंदर करता रहता है ताकि जो यूज़र का जो टाइम है, जो वेबसाइट पे आने तक का और कोई भी परचेज़िंग करने का उसके गैप को कम करना और उसका जो क्वेरीज़ होती हैं उनको कम से कम टाइम में रिज़ॉल्व करने का। और उसका रिज़ॉल्व करने का मेन कंसर्न यही रहता था हमेशा कि जो काफ़ी जो वेबसाइट होती थी पहले स्पैमी एक्टिविटीज़ वगैरह करती थी और कंटेंट वगैरह ऐसे क्रिएट कर लेती थी जो बिल्कुल ही थिन कंटेंट होता था और जो यूज़र के कोई मतलब का नहीं होता था। तो जो एआई है उन्होंने बेसिकली इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करा है और उसने जो है यूज़र्स की क्वेरी को रिज़ॉल्व करने के लिए जो आपने देखा होगा कोई भी अगर यूज़र होता है आजकल डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछता है। नॉर्मल वेबसाइट पे जाके लॉन्ग कंटेंट को पढ़ने में कोई भी यूज़र इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसको अवॉइड करने के लिए यूज़र के टाइम के गैप को अवॉइड करने के लिए आजकल चैट जीपीटी एडवांस भी इतना हो रहा है और वो यूज़र की जो क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए वो वहाँ पे बहुत शॉर्ट में आंसर दे देता है और क्वेरी फॉर्म में ही देता है। और काफ़ी सारे आपने देखा होगा रेफरेंसेस भी देता है हमारी साइट्स के, जैसे अगर कोई क्वेरी है, ब्लॉग रिलेटेड है, तो रेफरेंस दे देगा ब्लॉग्स वगैरह के कि आप इस ब्लॉग को पढ़ेंगे तो आपकी क्वेरी रिज़ॉल्व और हो जाएगी अगर डिटेल में आपको जानना है तो। वरना कुछ-कुछ अगर प्रोडक्ट बेस्ड आपने अगर कोई क्वेरी करी है तो आपके प्रोडक्ट के लिए ब्रांड्स को रेफरेंस कर देगा कि आप इन ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज़ करके अपनी कोई भी अगर आपको कोई इश्यूज़ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई स्किन के प्रोडक्ट के लिए सर्च किया, कुछ भी यूज़ किया, तो सर्च करने के बाद जो भी उसमें ब्रांड्स वगैरह दिखाता है या कोई भी वेबसाइट वगैरह दिखाता है, तो वहाँ से डायरेक्ट यूज़र्स वहाँ से नेविगेट कर जाता है। तो वहाँ पे कन्वर्जन होने के चांसेस ज़्यादा कंपेयर टू द नॉर्मल वेबसाइट होते हैं। तो उसका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें कि आप अपनी जो गूगल की जो जितना ज़्यादा आपका कंटेंट गूगल चैट जीपीटी में रैंक करेगा या फिर एआई के जो इंजन्स हैं, आंसर इंजन्स हैं लाइक परप्लेक्सिटी, हमारे जो चैट जीपीटी है, अगर उनमें ज़्यादा रैंक करेगा, तो उसमें आपका ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँगे आपके कंटेंट को रैंक कराने के लिए। और कंटेंट और जो आपकी वेबसाइट है उसको रैंक भी करेगी एंड देन उसके थ्रू आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो भी इंक्रीज़ होंगे। पहले के जो ऐसे यूज़र्स क्या करते थे, जैसे हमारे जो नॉर्मल एसईओ पर्सन्स होते थे वो सिर्फ़ इस पर फ़ोकस रखते थे कि हमारा ट्रैफ़िक कितना जा रहा है, हमारे इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, हमारे क्लिक्स कितने आ रहे हैं। लेकिन अब उसकी जो इम्पोर्टेंस है धीरे-धीरे एआई ख़त्म करता जा रहा है और उसका मेन जो इम्पोर्टेंस है वो ये हो गया है कि आप भले ही उनमें नॉर्मल रैंकिंग वग़ैरह में कम शो हो या फिर इंप्रेशंस कम बनाओ या ट्रैफ़िक कम आए, लेकिन आप एआई में ज़रूर रैंक कराएँ अपने कंटेंट को। अगर आप वहाँ रैंक कराने में ईज़िली सक्सेसफुल हो गए तो कंपेयर टू द नॉर्मल वेबसाइट आपको यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलेगा। और अब एआई का बेसिकली मतलब ये है कि एक तो आप अपनी नॉर्मल जो एसईओ प्रोसेस कर रहे हो वो तो करो लाइक पेजेस वगैरह बनाने का, ऑप्टिमाइज़ेशन करने का। मेन फोकस ये भी है कि एआई में ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कराओ। दूसरा ब्रांड को बिल्डअप करने के लिए लाइक जो अदर प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं लाइक रेडिट हो गया, कोरा हो गया, और इन सब पे भी वर्क करो और इन पे जो कंटेंट वगैरह है उनको डालते रहो ताकि जो यूज़र की जो लाइक जो हमारी वेबसाइट की विज़िबिलिटी है अदर देन द एआई और द वेबसाइट, मतलब अदर प्लेटफ़ॉर्म से बनती रहे।
और एआई जो इंजन्स होता है बेसिकली क्या करता है, वो जो बिंग जो होता है हमारा अलग जो हमारा सर्च इंजन है, उसके थ्रू जो भी इसमें वेबसाइट इंडेक्स होती हैं, वो वहीं से ही कंटेंट उठा के हमको शो कराता है। तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो कंटेंट है वो बिंग में ज़रूर इंडेक्स होना चाहिए। अगर आपका बिंग में कंटेंट इंडेक्स होता है तो उससे जो चांसेस होते हैं आपके कि आप उसको एआई में रैंक कराने के वो बढ़ जाते हैं। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, अपने कंटेंट को सारी वेबसाइट के जो भी यूआरएल्स हैं उनको बिंग में इंडेक्स कराइए। और क्योंकि जो हमारा जैसे मैंने बताया एआई जो है हमारे जो चैटजीपीटी वगैरह होते हैं वो यूजुअली बिंग में जो इंडेक्स होते हैं वेबसाइट्स, उनके थ्रू ही कंटेंट को पुल आउट करता है, तो आप उनमें ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। और जैसे आपने अगर बिंग में जैसे साइड में भी होता है आपने देखा हो तो वहाँ पे काफ़ी सारी लाइक एक टाइम पे मल्टीपल यूआरएल्स को इंडेक्स कराने के लिए रख सकते हो। तो एआई इंजन भी क्या होगा उससे एक बेनिफिट होगा कि आपको कि एआई इंजन्स में आपकी वेबसाइट भी जल्दी मतलब इंडेक्स हो जाएगी। अगर आप बिंग में अगर करा दे देते हो तो। और लॉन्ग आर्टिकल्स के कंपैरिजन में अब आपको क्या करना है, शॉर्ट में प्रिसाइज़ कंटेंट बनाना है। उसमें एफएक्यूज़ फॉर्म में, कंपैरिजन फॉर्म में आपको कंटेंट बनाना है। जैसे कि आप नॉर्मल पहले कंटेंट बनाते थे कि बेस्ट रनिंग शूज़, लेकिन अब आपको बेस्ट रनिंग शूज़ इनफ नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, मल्टीपल क्वेरी फॉर्म में अलग-अलग पेजेस बनाने हैं, ताकि अगर एआई इंजन में कोई भी ऐसी सर्च क्वेरी हो, तो आपका ब्लॉग अगर कहीं रैंक कर रहा है या पेज कहीं रैंक कर रहा है, तो वहाँ के थ्रू यूज़र वहाँ पे आ सकता है और आपकी वेबसाइट से परचेज़िंग कर सकता है। तो इसकी और इसमें हमने 3-4 चीज़ें मेन देखी। ऑन साइट तो आपको जो करना है वो करना ही है। दूसरा, एआई में इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, वहाँ पे ज़रूर रैंक कराएँ। थर्ड, बिंग में अपनी वेबसाइट को ज़रूर इंडेक्स कराएँ ताकि एआई इंजन्स में आपकी इंडेक्सिंग होने के चांसेस बढ़ जाएँ। फोर्थ, आपका जो कंटेंट है वो मतलब शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज़ होना चाहिए। एफएक्यूज़ फॉर्म में क्वेरीज़ के पेजेस बना सकते हो, जिससे क्या है कि यूज़र्स की जो नॉर्मल क्वेरीज़ होती हैं वो वहाँ से रिज़ॉल्व हो जाएँगी। क्योंकि ज़्यादातर जो ओल्ड एसईओ, ट्रेडिशनल एसईओ था वो बेसिकली सीटीआर और इंप्रेशंस पे वर्क करता था। अब उसको अवॉइड करके आपको क्या करना है, हमारा एआई में ज़्यादा फ़ोकस रखना है कि उसके थ्रू आपका कंटेंट जो है ज़्यादा पुल आउट करे एआई। और जो अदर देन दैट आपको रेडिट, कोरा इन पे भी अपने कंटेंट को डालते रहना है। तो कहीं न कहीं वही होता है कि लाइक जितना आप मेहनत करोगे डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में अपने कंटेंट को पुल आउट करने के लिए, उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको अच्छा पॉजिटिव दिखेगा। अगर आप एक ही फॉर्मेट में सीधे-सीधे चलते जाओगे कि मैं सिर्फ़ एसईओ के थ्रू ही करूँगा, सिर्फ़ प्रोडक्ट के पेजेस बनाऊँगा और अदर फॉर्मेट में नहीं जाऊँगा, तो उतनी आपकी कहीं जो विज़िबिलिटी होती है लिमिटेड हो जाती है। तो ये बस यही कहना चाह रहा है कि आप अपनी विज़िबिलिटी को थोड़ा एनहांस करें और ब्रांड को थोड़ा एक बिल्डअप करें अपने गूगल पे। डिफरेंट वेज़ में करें, कंटेंट के फॉर्म में ही करें। कंटेंट जैसे मैं बोलती हूँ एसईओ में किंग होता है, तो जितना क्वालिटी कंटेंट होगा, जितना यूज़र का इंटेंट समझ के कंटेंट लिखा जाएगा, उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो पूरी कोशिश करें अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराएँ, जल्दी से जल्दी एआई में ऐसे ब्लॉग्स वगैरह लिखें जो एआई को पसंद आएँ और उसमें इंडेक्स हों। इसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, छोटी-मोटी टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ इसके लिए कि आप ऐसे सर्च क्वेरीज़ फाइंड आउट करो जो आपको लगता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड यूज़र एक सर्च कर सकता है। जैसे कोई भी अगर स्किन का इश्यूज़ है, मान के चलो आपकी कोई उसकी कोई वेबसाइट है जो स्किन के रिलेटेड है, या कोई भी अगर डेंटिस्ट की है या कोई भी ऐसी, तो यूजुअली एक यूज़र को पता होता है कि अगर मैं किसी क्वेरी पे अगर कोई यूज़र अगर सर्च करेगा तो मेरी सर्विस के रिलेटेड क्या-क्या सर्च कर सकता है। अपने आप को एज़ अ यूज़र समझ के आप उन पेजेस को देखें एंड देन देखें कि क्या गूगल पे ऑलरेडी इस तरह के पेजेस बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। अगर हैं तो कहीं न कहीं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरह के पेजेस हैं, तो यानी कहीं न कहीं यूज़र उनको सर्च कर रहे हैं। तो इस तरह के कंटेंट को लें और थोड़ा बहुत अपना, अगर आपके पास केस स्टडीज़ फॉर्म में या फिर आपके पास पुराना कोई स्टोरीज़ वगैरह डली है, लाइक पुराने कोई अगर पेशेंट वगैरह ने कोई विज़िट किया हो, कुछ कुछ भी हो, मतलब एक रियल ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने की कोशिश करें अपने कंटेंट में, ताकि जो एआई है उसको वो ताकि डिफरेंशिएट कर सके आपके कंटेंट को आपके कॉम्पिटिटर से। जितना ज़्यादा आपका कंटेंट यूनिक रहेगा और अलग रहेगा, उतना ज़्यादा ही आपके लिए ईज़ी रहेगा अब रैंक कराना। और एक बार अगर एआई ने आपके कंटेंट को रैंक कर दिया, अगर इम्पोर्टेंस दे दी और अगर यूज़र को वो कंटेंट पसंद आया, तो वो डेफ़िनेटली आपकी वेबसाइट पे ज़रूर रिविज़िट करेगा ही करेगा। अगर आपको अभी भी अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे पूछ सकते हैं। आई होप कि आप इसको यूज़ करेंगे और इसको समझेंगे और इसके थ्रू अपनी वेबसाइट में चेंजेस भी करेंगे और फ़ोकस जो है अपना थोड़ा एआई में शिफ्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे वेबसाइट का। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको जब भी कोई न्यू अपडेट आएगी तो इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।